हाय गाइज, वेलकम बैक। तो हमारे चैनल पर कमेंट आ रही थी, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर पढ़ाइए पढ़ाइए, तो हमने आज एक क्लास लेकर आए गए। जैसे नीरज जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे जुड़े हैं, उनकी कमेंट आ रही थी कि सर लेकर आइए, हमें भी पढ़ाइए। तो हम इनके लिए, वैसे खासतौर पर टाइम कुछ ज्यादा नहीं है, 2 महीने शेष रह गए, 2 मंथ। तो अगर आप चाहें तो 2 मंथ में आप 90 प्लस कर सकते हैं। कैसे? अगर हमसे जुड़ोगे तो जरूर 90 प्लस कर जाओगे। तो आज 31 जनवरी है, फरवरी मार्च आपकी शेष बचे हैं। अप्रैल में आपके एग्जाम होने की संभावना है, संभावना नहीं होंगे, इतनी तो हम भी कंफर्म कर सकते हैं। तो आप लोग अब ये मत समझो कि हम तभी याद कर लेंगे, ऐसा कोई आज तक नहीं कर पाया है। तो सब तो मैं यही कहूंगा, आज से जुड़ जाइए मेरे साथ, और जितने भी बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जुड़ जाओ, 90 प्लस जरूर कर जाओगे। तो पहले आपकी साइंस हाई स्कूल वाले, आपकी साइंस में 3 पार्ट हैं। पहली है केमिस्ट्री, दूसरी है बायोलॉजी, तीसरी है फिजिक्स। तो फिजिक्स, जैसा कि हम फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, तो पहले फिजिक्स को ही लेकर चलते हैं। अगर टाइम बचा तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, वो भी करा देंगे। नहीं तो खासतौर पर हम तो फिजिक्स ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स को देखिए। तो फिजिक्स में आपका 10 यानी कि 10वीं यूनिट है, इसका नाम है प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन और प्रवर्तन, ये जो नाम है उसका, तो ये डिस्कस करेंगे आज। पहला ही दिन है आज। तो आज ही कॉल आई थी नीरज की। गांव कौन सा बताया था उन्होंने? नस्करगंज, सिकंदराव के पास में। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो प्रकाश हेडिंग पड़ी हुई है, इस पर गौर कीजिए। प्रकाश, भाई प्रकाश नहीं होता तो आज दुनिया में कुछ दिखना संभव होता ही नहीं, असंभव होता। तो ये तो आप लोग जानते हो। प्रकाश बचपन से परिभाषा रटते आए हो, मास्टर लोग रटाते आए हैं कि प्रकाश क्या है। रटने से कुछ नहीं, आज रटेंगे नहीं, समझेंगे प्रकाश होता क्या है। देखिए प्रकाश तो एक मोमबत्ती जला दो तब भी हो जाएगा। सूर्य से भी प्रकाश होता है, बल्ब से, बहुत सारे तंतु हैं, उनसे प्रकाश होता है। तो खास तौर पर हम प्रकाश के मामले में जानेंगे। वैसे न्यूमेरिकल, ये तो पता है एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल तभी कर पाओगे आप लोग जब बेसिक आपका पक्का होगा। तो बेसिक पहले कर लेते हैं। बेसिक में प्रकाश पढ़ा रहे हैं, तो प्रकाश पढ़ने के बाद में उसके और भी इम्पोर्टेंट हैं, वो कराने के बाद में तब न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल करने में क्या है भाई, न्यूमेरिकल तो जितने भी टीचर है न्यूमेरिकल ही करा रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो कोई पढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ाने में भाई टाइम होना चाहिए। और टाइम भी वैसे तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है, 2 महीने बचे, 2 महीने में क्या टाइम है। लेकिन फिर भी हम ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, 2 महीने शेष हैं। तो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हम जो इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उनको ही लेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि प्रत्येक कॉन्सेप्ट लें, ऐसे तो आपको पूरा सिलेबस तभी से पढ़ना चाहिए था जब से शुरू होता है। जैसे कि अप्रैल से शुरू हो जाता है वो सिलेबस, पूरा सिलेबस करना हो तो अप्रैल से पढ़ना चाहिए। तब आपके पास तो सिर्फ 2 महीने शेष हैं, तो आप लोग कैसे पढ़ लोगे? तो वही तो कह रहा हूं मैं। तो इम्पोर्टेंट करेंगे, ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की प्रकाशीय तंत्रिकाओं को जागृत करके किसी वस्तु का आभास कराती है। देखिए प्रकाश खुद तो अदृश्य है, प्रकाश कभी दिखता नहीं है। प्रकाश को आप लोग कभी देखते हो भाई? जैसे कि ये बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब जल रहा है, तो ये प्रकाश हमें दिख नहीं रहा है। ये प्रकाश कहाँ दिख रहा है? देखो ये प्रकाश पकड़ में तो अगर दिख रहा होता ये प्रकाश, तो पकड़ाई में क्यों नहीं आ रहा है? ये समझ नहीं, ये प्रकाश है ये, ठीक है। ये टॉर्च है तो इससे प्रकाश आ रहा था, ये पकड़ाई में आ जाए तो मैं समझूंगा ये दिख रहा है। ये दिखता नहीं है, ये स्वयं तो अदृश्य है प्रकाश, लेकर किसी वस्तु को हमें दिखने में ये सहायता करता है। देखिए जैसे प्रकाश है, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य है ये, तो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, ये चारों दिशा में जितनी भी दिशा हैं सब डायरेक्शन में फैलता है ये प्रकाश। तो जैसे कि सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है ये दिखता नहीं है, जैसे कि ये प्रकाश सूर्य से कहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई पौधे हैं, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। ये व्यक्ति खड़ा है,
तो ये व्यक्ति जब खड़ा है तब ये सूर्य से सन से इस पर लाइट पड़ी। जब इस पर जो लाइट पड़ रही है और मैं यहाँ खड़ा हूं तो ये कैसे दिख रहा है पता है? सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है ना, सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है पहले इस व्यक्ति पर जा रहा है। व्यक्ति पर जाने के पश्चात मेरी आंखों में आ रहा है। अब भाई प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इस व्यक्ति पर पड़ा और व्यक्ति से रिफ्लेक्शन होके परावर्तन के बाद मेरी आंखों पर पड़ा, तब ये व्यक्ति दिखा है मुझको। अगर ये सूर्य मान लो बंद हो जाए, नाइट हो जाए, ठीक है, ये सूर्य छुप जाए, अब नाइट हो जाए, अब ये व्यक्ति क्या मुझको दिखेगा? ये असंभव है, ये व्यक्ति मुझको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरणें ही नहीं इस पर पड़ रही। जब सूर्य था तो इस पर प्रकाश की किरणें पड़ी तो रिफ्लेक्ट हो गई, मेरी आंखों पर पड़ी, वो पड़ी तो मुझे दिखाई दिया। अब सूर्य छिप गया, हो गई नाइट, तो नाइट हो गई, अब इस पर प्रकाश की किरणें ही नहीं पड़ रही तो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो मुझे ये व्यक्ति दिखेगा ही नहीं। तो यही तो होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। तो आज तो बेसिक है ना, पहला दिन है, तो आज हम नहीं तो रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, हम सब पूरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे इस चैप्टर में क्या क्या है। पढ़ाने को तो अभी ये पढ़ा देंगे, लेकिन आज पहला दिन है तो पहले जान लेना। पढ़ाने से पहले डिस्कस करना चाहिए हम क्या क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो प्रकाश जान गए हो आप लोग, खुद तो अदृश्य है लेकिन किसी वस्तु को हमको देखने में सहायता करता है, ठीक है। तो प्रकाश और रिफ्लेक्शन भी अब आप लोग समझ चुके हो कि जब कोई प्रकाश चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, कोई चिकना पृष्ठ होता है, तो चिकने पृष्ठ पर अधिकांश भाग प्रकाश का रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी परावर्तन हो जाता है, उसी को हम परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। परावर्तन जैसे कि आप लोग मान लो ये कुछ चिकना पृष्ठ पड़ा है, ठीक है, ये चिकना पृष्ठ है, इस पर एक साइड में पॉलिश हो रही है, तो दर्पण मान लो समतल दर्पण है ये, ठीक है। तो इस साइड तो चिकना है, ठीक है, चिकना शीशा आप लोग मानते हो, शीशा। तो जब सूर्य का इस पर प्रकाश पड़ेगा तो ये वापस भी आ जाएगा इधर। तो जितना प्रकाश पड़ता है दर्पण पर उसका अधिकांश भाग जितना रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ, तो ज्यादा यहाँ दिमाग मत दिया, तो सिर्फ अब इसके बाद में पढ़ेंगे दर्पण क्या होता है। भाई दर्पण भी आप लोग पढ़ोगे। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के गोली दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये भी पढ़ेंगे। लेकिन आज पहला दिन है तो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। गोली दर्पण पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे उत्तल एंड अवतल। और समतल दर्पण जैसे कि अभी बना जाएंगे, ये समतल दर्पण होता है। और दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बनेगा उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फोकस, दूरी, वक्र, त्रिज्या, जितने भी पॉइंट हैं, और प्रकाश का जो वो होता है अब फिर पढ़ेंगे। उसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो अगली क्लास में बता देंगे। और अपवर्तन के बाद में फिर क्या पढ़ेंगे पता है? क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सब जानेंगे। और फिर ये सब करने के बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इतना ही है, इस पहले चैप्टर में कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन ये मुख्य टॉपिक हैं इसके, लेकिन उसमें कुछ और भी छोटे मोटे टॉपिक हैं वो भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फिर ये पूरा एक चैप्टर कराने के बाद में फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। फिर इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कराने के बाद में फिर अगला चैप्टर लेंगे, ठीक है। जो आंखों के लेंस के बारे में फिर पढ़ाया जाएगा, फिर विद्युत धारा उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार सारी फिजिक्स 2 महीने में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, बेसिक वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए, कुछ नहीं है इसमें। बताया कि हम आज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, यही बताया था वीडियो में, और कुछ ज्यादा नहीं था बताने को। तो हम और कुछ बता दें, वीडियो लंबा जाएगा, पहले दिन बोर हो जाएगा, फिर कहोगे इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा। छोटी वीडियो होगी तो आप लोग जरूर देखो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और जोड़ो दोस्तों को, ठीक है। आज से शुरू कर दिया है हमने फिजिक्स, 2 महीने में खत्म कर देंगे पूरी किताब, ठीक है। तो 90+ कर सकते हो अगर हमसे जुड़े रहोगे तो, ठीक है। तो हाँ, तो नीरज जो नस्करगंज से आपने कॉल की थी, तो कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, और जो मैं बता दिया करूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। तो ये चैनल का लिंक सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।